हेलो फ्रेंड, दिस इज मोहम्मद शुएब बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग डिजिटल नोटिस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने यूनोकॉइन अकाउंट या ज़ेपे अकाउंट से अपने बाइनेंस अकाउंट में कुछ BTCs ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड सेम चीज़ अप्लाई करेगी चाहे आप किसी भी फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्रॉम यूनोकॉइन एंड ज़ेपे। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो जाननी चाहिए कि भाई हमारा जो जितने भी हमारे मेजर एक्सचेंजेस हैं उस पे दो जो कॉमन मार्केट्स हमें नज़र आते हैं, दैट इज़ BTC मार्केट और इथेरियम मार्केट। अब इथेरियम अगर इंडिया में हम INR से परचेज करने की कोशिश करें तो जिन एक्सचेंजेस से वो अवेलेबल है वहाँ पे हमारा अकाउंट ईजिली क्रिएट नहीं हो पा रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। इससे इस चीज़ से सब फेमिलियर हैं। तो बेटर ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप अपना बिटकॉइन एक्सचेंज पे ही अकाउंट बनाएं, जैसे कि यूनोकॉइन या ज़ेपे। और फिलहाल ज़ेपे आपका जो अकाउंट वेरिफिकेशन है वो सबसे जल्दी कर रहा है। तो आप ज़ेपे पे अपना ईजिली अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ से अपना ईजिली कुछ बिटकॉइंस परचेज कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंजेस की बात करें तो बिटरेक्स वगैरह पे भी अभी अकाउंट बहुत डिले हो रहे हैं और बंद ही कर रखे हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ बिटफिनेक्स वगैरह ने, तो बाइनेंस इज़ द ओनली एक्सचेंज जो अभी इजीली अकाउंट क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे विदाउट वेरिफिकेशन आपका इजीली अकाउंट बन रहा है। एंड यही इसकी एक रीज़न है कि बाइनेंस नंबर 1 होता जा रहा है इस वजह से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपका ये मैंने बाइनेंस का ऐप खोल रखा है। यहाँ ट्रेडिंग रेट्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स के, और मैंने BTC मार्केट फिलहाल खोल रखा है। एंड नीचे अगर आप देखें मार्केट ट्रेड्स एंड फंड्स की बात करें तो हमें जाना है फंड्स के अंदर, और फंड्स में जाके यहाँ पे दिखाएगा टोटल आपके जितना फंड्स अवेलेबल है आपके अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा जो फंड्स अवेलेबल है दैट इज 005 BTC। तो ये टोटल वैल्यूएशन है, जितने भी कॉइन्स मैंने होल्ड किए हुए हैं उनका सबका मिला के टोटल वैल्यूएशन है। लेकिन हमें टोटल वैल्यूएशन से कुछ नहीं करना है, शो ऑल मैंने कर दिया है। और यहाँ पे हमें BTC में जाना है। तो जैसे कि आप देखिए कि मेरे पास जो BTC है, सिर्फ अगर मैं BTC की बात करूँ तो दैट इज 0.00033588 BTC, दैट इज इक्विवेलेंट टू समवर $5.64। और यहाँ पे डिपॉजिट का आपको जो बटन दिख रहेगा आप उसको क्लिक कर दें तो यहाँ जो आपको सामने नज़र आ रहा है दैट इज़ आपका बिटकॉइन एड्रेस। इस बिटकॉइन एड्रेस को आप कॉपी कर सकते हैं। एंड मैं ये बता दूं, अगर आप ये डेस्कटॉप से यूज़ कर रहे हैं बाइनेंस को तो भी आपको फंड्स टैब में जाके ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और वहाँ से आप बिटकॉइन एड्रेस ही कॉपी करें। माइंड यू ये चीज़ बहुत दिमाग में रखनी है कि बिटकॉइन एड्रेस ही आप कॉपी कर रहे हैं, बिकॉज किसी फर्दर कॉइन का एड्रेस आपने कॉपी कर लिया उस पर BTC भेजेंगे तो आप अपने कॉइन्स को लॉस कर देंगे। ठीक है। तो और ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे अगर आपने कॉइन अपने लॉस्ट मतलब आपके कॉइन लॉस्ट हो गए तो फिर वो वापस रिकवरी उनकी कोई नहीं है। तो हमने यहाँ पे BTC एड्रेस कॉपी कर लिया। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है कि हम अपने यूनोकॉइन या ज़ेपे अकाउंट पे जा सकते हैं। तो मेरे पास फर्दर अभी ज़ेपे अकाउंट पे कोई अवेलेबल बैलेंस है नहीं, तो मैं यूनोकॉइन अकाउंट में चला जाता हूँ। वहाँ पे मेरे पास कुछ थोड़े बहुत बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया है अपने यूनोकॉइन ऐप में। एंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ BTCs। तो हमारे इतने BTCs यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो सेंड करने में हमारे पास जो होगा वो होगा सॉरी 0.00268389, क्योंकि जो मेरे पास टोटल BTCs थे उसमें से मैंने 0.0005 BTCs माइनस कर दिए हैं, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज होगी। क्योंकि अगर मैं सारे के सारे BTCs का अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता तो यूनोकॉइन मुझे मना कर देता कि आपके पास इतने अवेलेबल फंड्स नहीं है, क्योंकि वो अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस भी करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रांजैक्शन फ़ीस मिलाकर सारा कुछ कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम अपना बिटकॉइन एड्रेस पेस्ट कर देते हैं बाइनेंस वाला। एंड यहाँ से मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ से सेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है और सेकेंडरी पासवर्ड इन्होंने मांगा है। तो सेकेंडरी पासवर्ड मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर पे अगर आपने कर रखा है तो आप वहाँ से इसका देख सकते हैं। तो यूनोकॉइन का 209905 209905। तो मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। तो ये 2FA ऑथेंटिकेशन थी। अगर आपने 2FA इनेबल किया हुआ है यूनोकॉइन पे तो ये पासवर्ड आपसे मांगेगा।
एंड योर ट्रांजेक्शन इज सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग, यू कैन मॉनिटर इट। तो देखिए यहाँ से ये मेरा प्रोसेस हो गया है ट्रांजेक्शन जो है। तो होपफुली ये कुछ 5 से 10 मिनट में मेरा जो अकाउंट है ये वहाँ पर नज़र आ जाएगा मुझे बाइनेंस अकाउंट में। तो चलिए एक बार बाइनेंस अकाउंट में चल लेते हैं। फंड्स में हम वापस बाइनेंस अकाउंट में पहुँच गए हैं एंड हिस्ट्री में हम देख लेते हैं क्या है डिपॉजिट हिस्ट्री। और यहाँ पे अभी तक नहीं आया है कि पुराना ही एक ट्रांजैक्शन अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है। तो आपका जो भी नया ट्रांजैक्शन होगा जो अभी होगा थोड़ी देर में आपको यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। प्रोसेसिंग होगा तो प्रोसेसिंग में नज़र आ जाएगा और कंप्लीट होगा तो कंप्लीटेड में नज़र आ जाएगा। यूनोकॉइन पे जाके भी आप अपना देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है नहीं है यूनोकॉइन के या ज़ेपे की तरफ से। तो फर्दर आप दोनों तरफ जाकर देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है या अभी कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। स्टेप बाय स्टेप हमने बताने की आपको कोशिश करी है फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स कि कैसे आप अपने मतलब जो अपने फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सेम चीज़ अप्लाई होगी बाकी एक्सचेंजेस की, जैसे मैंने बताया सेम प्रोसेस है। आपको बिटकॉइन एड्रेस कॉपी करना है और फिर वहाँ पे सेंड कर देने हैं अपने बिटकॉइंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़िलहाल आज के लिए थैंक यू।